नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ फलक की पुरानी लेखिका शारण्या गुप्ता की लिखी कहानी मैं जीना चाहती हूँ। उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और फटाफट पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। उसके सिर पर जुनून सवार था। सोच लिया था उसने, चाहे जो हो आज तो आर या पार हो के रहेगा। कुछ ही महीने पहले की तो बात थी जब उसकी नज़र एक मॉल में बिकने वाली किताबों पर पड़ी। किसी ऑफर के तहत किताब लेने वाले ग्राहकों में से लकी ड्रॉ के अनुसार विजेता को अपनी पसंदीदा लेखक या लेखिका से मिलने का मौका मिलेगा। पैसे की कमी कभी रही नहीं, बस जोश में उसने सारी किताबें खरीद डाली। उस दिन पहली बार उसने मकरंद को देखा था और देखती रह गई थी। शून्य हो गई थी बिल्कुल। जब मकरंद ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तब उसकी चेतना टूटी। हाय हेलो के दौर में कोई ऐसे मिलता है क्या? पर क्या करें, लेखकों का अपना अंदाज होता है। मकरंद अपनी लेखकी, अपनी किताबें, आइडियाज़, फिलॉसफी की बातें कर रहा था। उधर कीर्ति की चेतना अलग ही लोक में विचर रही थी मकरंद के साथ। ब्रेक लगने से वह वापस वर्तमान में आ गई। देखा तो मकरंद के घर के सामने खड़ी थी। ड्राइवर को जाने को बोल दिया उसने, फिर डोरबेल बजाया। मकरंद कीर्ति को दरवाजे पे देखकर एक बारगी सकपका गया। वह दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया, जैसे वो उसे अंदर आने देना नहीं चाहता हो। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के इरादे से ही आई हूँ। आज मुझे तुम भी नहीं रोक पाओगे, कीर्ति ने तैश में कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे पास सिर्फ मेरी किताबें हैं, इनके बोझ तले दब जाओगी तुम। जाओ यहाँ से, मकरंद गंभीर लहजे में बोला। तो क्या हुआ? तुमसे किसने कहा कि शादी की पहली शर्त अलमारी में भरे रुपए ही होते हैं? मेरी माँ के पास बहुत पैसे थे जो मेरे बाप ने दिए थे। फिर भी मेरी माँ पल पल तरसती रही और एक दिन यूं ही चली गई। मकरंद, मैं भी बचपन से प्यार को तरसी हूँ। अब जब ऊपर वाले ने मुझ पर नज़र डाली तो तुम क्यों फिर से मेरा हक छीन रही हो? औरत का पेट पैसे से ही भरता है, ये तुमसे किसने कहा? मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जी लेने दो। कहते कहते वह रो पड़ी। देखो, तुम देखो, मकरंद की बात बीच में काटकर कीर्ति ने कहा। मैं अपनी जड़ों से निकल कर आई हूँ, तुमसे थोड़ी सी मिट्टी की आस रखती हूँ। क्या तुम मुझे अपने आंगन का एक कोना नहीं दे सकते? और फिर वह मकरंद की बाहों में समा गई। इस कदर भींच लिया खुद को, मानो किसी दूध मुँहे को पहली बार माँ मिली हो। कुछ कहोगे नहीं? कीर्ति ने पूछा। कुछ कहने को नहीं बचा अब, कहकर मकरंद ने उसके माथे को चूम लिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में शारण्या गुप्ता की कहानी। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।